आए हैं, सीमा मेरी बहू है तो, और बच्चे मैंने गोद लिए हैं। आए हैं, सीमा मेरी बहू है तो, और बच्चे मैंने गोद लिए हैं। आए हैं, सीमा मेरी बहू है तो, और बच्चे मैंने गोद लिए हैं। आए हैं, सीमा मेरी बहू है तो, और बच्चे मैंने गोद लिए हैं। देखिए, वो रोज़ाना कोई ना कोई आरोप लगाता है, कभी क्या कभी गंदगी फैलाता है। उस शख्स का काम ही यही है। और मैं उसको इतना ही कहूँगी, अगर तुम इतने अच्छे होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। मैं तुम उसने मुझे इतना पीड़ित और तकलीफ जितनी मुझे दी थी, तो वो भूलने लायक है ही नहीं। आज इतना अच्छा बन के जो यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चला रहा है, इतना अच्छा बन के, काश इतना अच्छा रियल लाइफ में भी होता। वो इतना अच्छा सही असली ज़िंदगी में नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करता है। और रही बात हमारी भारत सरकार, योगी जी, मोदी जी या भारत सरकार, मैं उनके भरोसे, उन पर विश्वास है मुझे। मैं 3 बेटियों के साथ आई हूँ अपनी, समझो मैं भारत के शरण में आई हूँ, सनातन धर्म के शरण में आई हूँ, और मैं अपनी मन मर्जी से आई हूँ। और अब गुलाम हैदर 3 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में थी, अब तो 5 साल कह सकते हैं, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। तब भी तो मैं भगवान को मान रही थी पाकिस्तान में रह के, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज जब मैं सोशल मीडिया में वायरल हो गए, सबको पता पड़ गई, तो लोग उसको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि तुम्हें गैरत नहीं है, तुम ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। कोई वहाँ के जो कटल्लू मुल्ला हैं वो इसको भर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो बैठ के यूट्यूब पे अपना यूट्यूब भी चला रहा है और बकवास की बातें करता रहता है। मैं तो हिंदुस्तान के शरण में आई हूँ, मैं बहुत तकलीफ, पीड़ित, दुखी होकर आई हूँ, हिंदुस्तानियों के शरण में आई हूँ। सिर्फ मोदी जी, योगी जी नहीं, भारत सरकार, भारत के जो लोग हैं, मैं उनके शरण में हूँ। और उसको तो अपनी सरकार ही हेल्प नहीं दे रही, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है। 3 बीवी रखने वाला इंसान, पहले बच्चों को छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया, अब पता नहीं किसकी ज़िंदगी में जी रहा है। और लोगों के कहने से, जो वहाँ के कटल्लू मुल्ला हैं, कुछ ट्रस्ट हैं, उनके कहने से वो ये कर रहा है। उसकी यही कोशिश है, कहीं ना कहीं मैं सीमा को झूठा करार कर दूं, कहीं ना कहीं सीमा को मैं नीचा दिखाऊं, परेशान करूं। और बच्चों से उसको प्यार नहीं था। बच्चे तो औलाद होती है, पहली बीवी की हो या दूसरी बीवी की हो, उसको पहली बीवी का तो पता ही नहीं ना, उसके बच्चों का कोई परवाह है। बस यही है कि दुनिया में को दिखाता है कि हाँ मुझे बच्चे प्यारे, अगर तो बच्चे प्यारे होते तो छोड़ के थोड़ी ना जाते। और छोटी बच्ची जब मेरे पेट में थी तब से तुम लापता थे, कभी पूछा तक नहीं। तलाक कोई आम बात नहीं, उनके लिए तलाक आम बात है, बट मेरे लिए ये आम बात नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ के, जब इंसान जा चुका है, और हमारी सरकार, भारत सरकार को भी पता है, योगी जी, मोदी जी भी जानते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, जहादी लोग हैं। उनकी बस एक ही चाल है, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने बच्चों के बगैर ना कल रह पाई थी, ना आज रह पाऊंगी। मेरे बच्चे सबसे पहले, मेरे बच्चे मेरी जान है, तो ना उनके बगैर मैं पहले जी सकती थी, ना आज जी सकती हूँ। और यही कारण है कि मैं उनको अपनी छाती से लगा के रखती हूँ, अपने पास रखती हूँ। वो इंसान कभी क्या ऑप्शन उठा के परेशान, बेटियों के गंदे थमिल लगाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी बेटी के साथ ये हो गया। ऐसे इंसान पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। सनातन धर्म से कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो है ही। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरा हिंदुस्तान, सब सनातनी जानते हैं कि कितनी उनको तकलीफ है सनातन धर्म से, ठीक है। तो और मेरा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ता है, मेरी बेटियाँ रक्षाबंधन मनाती हैं, तो इस चीज़ से उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ हम यूट्यूब पे डालते हैं, तो इस चीज़ से लेकर उनको कटल्लू मुल्ला जो कह रहे हैं यार कैसे एक सीमा हिंदू बन गई, कैसे वो जी रही है, कैसे खुश रह रही है, उन चीज़ों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि मैं उनके मुंह पे एक तमाचा हूँ, क्योंकि उनके जो झूठ, जो उनकी गंदगी है, मैंने सारी बताई है कि ऐसे ऐसे वहाँ करते हैं, और सबको पता है ऐसा वहाँ होता है। तो बस वो सच्चाई दिखाती ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं, कई लोग यूट्यूब में कहते हैं सीमा, वो क्या कहते हैं, उस पर कत्ल वाजिब है, इस पर कत्ल फ़र्ज़ है, कुरान में कत्ल इस पर लिखा है कि इस पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इसे काफर बन गई, ये भगवान को पूज रही है। अरे मन है ना, कोई आपको ज़बरदस्ती किसी को हिंदू या मुसलमान नहीं बना सकते ना। जब मेरा मन ये इस्लाम में नहीं था, मेरा सनातन में मन है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कत्ल की किस तरह से, आपका कत्ल करने की बात करते हैं? कत्ल करने की रेगुलर यूट्यूब पे धमकियाँ चलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें सब देखते हैं। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, रेगुलर यही बात चलती है, बकवास करते हैं कि सीमा पे कत्ल वाजिब है, सीमा पे कत्ल वाजिब है। तो बस यही बकवास करते रहते हैं। और गुलाम भी उन्हीं की एक साजिश है। गुलाम खुद नहीं कर रहा, उनसे करवा रहे हैं वहाँ के कटल्लू मुल्ला जो है। मेरे बच्चे, ये रहे इनकी बैग, चारों बच्चे भगवान की कृपा से पढ़ रहे हैं, स्कूल, ट्यूशन। उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि वो कभी पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते थे। आज उनके पास सब कुछ है, हर चीज़ है। बच्चों के लिए हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, पर अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनका भविष्य सेट कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे तो हम नहीं बताएंगे हम ये कर रहे हैं, बट वक्त बताएगा। मेरे बच्चे भी देखिएगा मीना जी किस तरह पाल रहे हैं, और गुलाम के वो 2 बच्चे भी देखिएगा कि गुलाम किस तरह पाल रहा है। बच्चे सिर्फ मुझे जानते थे, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। जब वो गुलाम हमें छोड़ के जा चुका था, बच्चे गुलाम को पहचानेंगे तक नहीं, मैं एक गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। आज से 5 साल पहले सोचिए, सबसे बड़ा बच्चा अब 9 साल का है, तो 5 साल पहले कितना होगा। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे चारों, और गुलाम ने जिस तरह उनको रखा था, जब जितने 2, 3 साल, 4 साल से रहा था, वो ऐसे रहा था कि जैसे जालिम दरिंदा हो, डरते थे उसके नाम से भी। मेरा राज बड़ा बेटा डरता था उसके नाम से भी। तो वो इंसान आज प्यार के दावे कर रहा है, दिखा के रो रहा है। दिखा के रो तो मैं भी सकती हूँ जी। तो अरे खुद को आपको शर्म आनी चाहिए, जो वो उल्टी सीधी ये थंबनेल बनाता है और वो सब करता है। और 5 साल से, 2020 से ही 3 साल से सऊदी अरब में रह रहा था। जब इसके बच्चे कहाँ थे, इसे याद नहीं था तब, और जब यहाँ पर आ गए उसके बाद में तब याद आने लगे ये बच्चे हैं। उनका मानना क्या है, बस बच्चे पैदा करे और छोड़े, फिर दूसरी बीवी करी, बच्चे पैदा करे, वो भी बीवी बच्चे छोड़े, तीसरी बीवी बच्चे करे, वो भी छोड़े। क्योंकि पहले भी एक छोड़ चुका है, और दूसरी सीमा, और तीसरी भी कोई ना कोई आएगी कोई झांसे में, तो उसको भी छोड़ेगा। अपने अब बच्चे जब वहाँ से आए हैं, सीमा मेरी बहू है तो, और बच्चे मैंने गोद लिए। उनकी तरह नहीं है कि
जैसे कि बच्चे पैदा करे छोड़ दिए, बीवी बच्चे शादी करिए बच्चे पैदा करे छोड़ दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन बिल्कुल उसको एक ही जवाब दूंगी। आप जो ये योगी जी, मोदी जी, यहाँ वो बहुत सारे आरोप लगाते हैं जिस पे मेरे पास उनकी वीडियो भी हैं, वो अलग अलग आरोप लगाते हैं। मैं उनको यही कहूँगी तुमको तकलीफ है तो सनातन धर्म से। योगी जी भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं तुम क्या हो और कौन हो। पाकिस्तान के लोगों की बात करें, गुलाम तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो सबको जानते हैं वो क्या है कौन है। और मैं हिंदू धर्म में हूँ। जो इंसान एक भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझते, मेरे AP सिंह भैया जैसे महान इंसान कोई हो ही नहीं सकते, जिनको मैं भैया दोष दे चुकी हूँ, जिनको मैं राखी बांध चुकी हूँ, उनके लिए इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तुम्हारी मानसिकता जो तुम्हारी सोच है उसके बारे में भारत का एक इंसान जानता है, एक व्यक्ति जानता है, जो मुझे सपोर्ट और प्यार करते हैं। सब लोग आके मुझे कहते हैं भाभी चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कहते हैं ना जहाँ आग लगती है जगह वो जलती है। मैंने महसूस किया है उस गुलाम हैदर की जो तकलीफ जो मुझे दी थी। आज वहाँ बैठ के कह रहा है मैं ये हूँ, मोदी जी ये, मोदी जी वो। मोदी जी जानते हैं मैं माँ हूँ, मैं कोई तकलीफ होगी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा ना। कोई औरत अपना हंसता बसता घर बर्बाद नहीं करती। और मैं आज भी कह रही हूँ, मैं मेरे भाई AP सिंह हो, भारत के जो लोग हैं, आवाम है, जनता है यहाँ की, वो हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, मेरी उनसे हमेशा से एक ही प्रार्थना थी, आज भी यही प्रार्थना है कि मैं आप सबके शरण में हूँ, मैं सनातन धर्म के शरण में हूँ, आगे आपकी मर्जी। पूरा सनातन धर्म, भारत देश की खूबसूरती देख के तो मैं दीवानी हुई हूँ। यहाँ की खूबसूरती मतलब सबसे पहले औरत और बेटी का मान सम्मान जो यहाँ पे है बहुत अच्छा है। और भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमारे मोदी जी, योगी जी ने जो औरतों के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए जो काम किए हैं ना, वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। और यहाँ उनकी मैं फ़ैन वैसे नहीं हुई, उनका काम देख के उनकी फ़ैन हुई हूँ। और यहाँ हमारे सनातन धर्म में, जो मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, यहाँ की खूबसूरती देख कर आई हूँ। यहाँ कोई 3 तलाक कह के छोड़ नहीं देता, किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, पत्नी एक ही रखते हैं। सनातन धर्म में अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से प्यार करना सिखाया है। और यहाँ हमारे सास ससुर जेठ जो भी हैं, सब में प्रेम रहता है। आए दिन हम त्यौहार मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की खूबसूरती जैसे कहीं भी, अगर आप सब धर्म एक तरफ, एक सनातन धर्म एक तरफ, धमकियाँ देते हैं हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनको एक ही मैसेज दूंगी मैं इंडिया, हिंदुस्तान में हूँ। ये पाकिस्तान नहीं है कि धर्म के नाम पे आप कत्ल कर दोगे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हिंदुस्तान है और मैं सनातनी बन चुकी हूँ। अब तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, बैठ के भपकियाँ जरूर लगाओगे, कर कुछ भी नहीं सकते। मैं तो उनको यही कहूँगी अपने देश को सुधारो, खुद को सुधारो, मेरी चिंता छोड़ दो। मैं, मेरे 4 बच्चे भारत में बहुत खुश हैं, इनका भविष्य इतना अच्छा होगा ना, आप सब लोग भी देखोगे। देखिए वो जहादी लोग हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है, वो यहाँ आके कुछ भी कर सकते हैं, उन पे कोई भरोसा नहीं है। वो जहादी लोग हैं और उनको वहाँ का जो कट्टर मुल्ला है ना, वही उनको भड़का रहे हैं। और वहाँ की जो ट्रस्ट, बर्नी ट्रस्ट है, उनके भी काम सब दुनिया जानती है क्या क्या उन्होंने काम किए थे, वो लोग उनको भड़का रहे हैं। तो भारत सरकार भी देखभाल के आने देगी, और आए ना आए उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं माँ हूँ, मेरे से बढ़ के वो मेरे बच्चों को नहीं पाल सकता। पहले 2 बच्चे वो पाल के दिखाए, फिर आके मुझे कहे। तुम रखेंगे देखिए नाम बच्चा जब होगा आप सबके आशीर्वाद से, नाम मेरे भारत के लोग ही रखेंगे, मैं नहीं रखूंगी। मेरे भारत के लोग, क्योंकि मैंने इतना ज़रूर कह रही हूँ, लड़का कभी हुआ है तो श्री कृष्ण जी के नामों में से कोई नाम लूँगी, लड़की हुई तो मेरा नाम रखा हुआ है मीरा, जो कि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति। मेरे वो नाम पहले से सोच रखा था। अगर लड़का होता है तो जो भी मेरी यूट्यूब की फैमिली बताएगी, पर श्री कृष्ण जी के नामों में से एक नाम होना चाहिए। पहले मैंने दिखा दिया, कान्हा जी मेरी रग रग में बसते हैं। और श्री कृष्ण जी के लिए भजन मैं गाऊंगी। हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। ये मेरे कान्हा जी के दोला है। अच्छा, तो ये गुलाम हैदर को डेडिकेट कर बिल्कुल। शरण में आए हो ना, वो कोई ऐसे वैसे नहीं, हमारे कान्हा जी हैं, श्री कृष्ण भगवान है। और वृंदावन हमसे दूर नहीं, मैं इन्हीं के शरण